दानिश तैमूर साहब, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो हीरो हैं किंग फिरोज खान कि उसका भी ड्रामा आ रहा है मोहब्बत। तो आपका तो मुकाबला फिर से हो रहा है फिरोज खान के साथ, जिस तरह से हमराई और शदाई में था। तो दोस्तों वेट इज ओवर। ड्रामा नश्तर की पहली एपिसोड इसी जुम्मा को और दूसरी एपिसोड इसी हफ्ते को रिलीज की जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, हर पल जियो वालों ने अनाउंस कर दिया है कि दानिश तैमूर का नया ड्रामा जिसका नाम नश्तर है, उसकी पहली एपिसोड इसी जुम्मा को रिलीज हो रही है। तो इस हवाले से भाई साहब इस ड्रामे के ऊपर, इसकी पहली एपिसोड के ऊपर बात करना बनता है। और आज हम बताएंगे कि इस ड्रामे के अंदर जो दानिश तैमूर एज शाह दाऊद है, अनमोल बलोच एज बरेरा और नाइमा भट्ट एज तमसील। तो दोस्तों आज का टॉपिक यह है कि इस ड्रामे की पहली एपिसोड में क्या होगा। तो बात दोस्तों दानिश तैमूर से शुरू करते हैं। पहले एपिसोड के अंदर आपको दानिश तैमूर एज शाह दाऊद का इंट्रो दिखाया जाएगा कि वो क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसके नाम पे फार्म हाउसेस कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं, गार्ड्स कितने हैं, क्या खाता है, क्या पीता है, कब सोता है, उसके रूल्स क्या हैं, क्या पसंद है उसको, किस मामले में वो ज्यादा सख्त है, दिल का कैसा है, वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहली एपिसोड है ना, तकरीबन आधी वो इसी चीज के ऊपर लगा देंगे कि जनाब वो आ रहा है स्लोमो में, ठीक है, गॉड चार्ज है, गाड़ियां हैं भाई, ऑफिस है, बड़ा घर है, और साथ वो डायलॉग्स बोलेगा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एक अपनी दुनिया है। जिस तरह से आपको वो दीवानगी याद होगा कि उसका इंट्रो दिखाया गया था दानिश तैमूर का सुल्तान दुरानी का, कि सुल्तान दुरानी है क्या चीज। तो एक तो पहले एपिसोड के अंदर ये चीजें देखने को मिलेगी जो कि अट्रैक्ट करेंगी, अपनी ऑडियंस को इंगेज करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि दानिश तैमूर को लोग इसी लुक के अंदर, इसी पर्सनैलिटी के अंदर देखना चाहते हैं। और साथ ये भी बताया जाएगा कि उसकी कमजोरी क्या है और उसका प्लस पॉइंट क्या है। यानी अगर आप टीजर पे गौर करें तो उसके अंदर जो शाह दाऊद है वो कह रहा है कि जो इज्जत है ना वो सबकी एक जैसी होती है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, तो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो मामला इस ड्रामे के अंदर, इस ड्रामे की कहानी के अंदर इज्जत का है। प्यार मोहब्बत को आप साइड पे रखो, वो तो हो जानी है भाई, वो तो बरेरा के साथ हो जानी है, शाह दाऊद को टाइम के साथ साथ हो जाएगी। बीच में खड़ी है तमसील जो कि नाइमा भट्ट है, और नाइमा भट्ट जो है आप उसको अच्छी तरह जानते हैं कि कभी मैं कभी तुम में उसने कितना तंग किया था फाद मुस्तफा को, उसने कितना जलील कर दिया था हानिया आमिर के रोल को। तो वो अपनी मिसाल आप है इस मामले में नेगेटिव रोल के अंदर। और वो इस तरह से नहीं है कि दीवानगी में भी एक इसकी कजन थी जिसको पसंद करती थी, लेकिन उसको बड़ा अच्छे से डील किया था दानिश तैमूर ने। लेकिन जो नाइमा भट्ट है वो टफ टाइम देगी इस शाह दाऊद को भाई, तमसील टफ टाइम देगी भाई। तो बताने का मकसद ये है कि पहली एपिसोड में जो है ना अच्छा खासा इंट्रो हमारे दानिश तैमूर का वो दिखाया जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा कि जो अनमोल बलोच है एज बरेरा, उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा। देखो एक तरफ ताकतवर आदमी है, एक तरफ ऐसा आदमी है जिसको लगता है कि जो दुनिया है ना मेरी अपनी दुनिया है, ठीक है, मैं अपनी महफल में, अपने लोगों में, अपनी हुक्मरानी में, अपनी हुकूमत में रहता हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, मेरे सामने कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके सामने बरेरा आ जाएगी और वो उसके हर मामले को, उसके हर रूल को, उसके हर डिसिप्लिन को, उसके हर फैसले को चैलेंज करेगी। और ये बात जो है ना वो हमारे शाह दाऊद को पसंद नहीं आएगी कि ऐसी कौन सी लड़की पैदा हो गई जो मेरे सामने आ रही है, मुझे टक्कर दे रही है, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रही है। तो ये चीज जो है ना इस ड्रामे को मजीद आगे पावर देगी। तो पहली एपिसोड के अंदर बरेरा का भी ना कुछ परसेंट हल्का फुल्का उसका भी इंट्रो दिखाया जाएगा कि ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है, उसके घर में कौन कौन है, ठीक है, वो क्या चाहती है, उसके ख्वाब क्या हैं। आप तो जानते हैं कि हर ड्रामे के अंदर जो दानिश तैमूर के साथ साथ ड्रामा होता है उसके सामने जो हीरोइन होती है वो बेचारी कमजोर होती है, उसके अपने छोटे मोटे ख्वाब होते हैं और उन ख्वाबों के आड़े जनाब हमारा हीरो आ जाता है और फिर या तो वो ख्वाब पूरे होते हैं और या फिर वो ख्वाब जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, सही है। असल जो टक्कर है ना इन दोनों की वो यही है कि उसने इसकी इंसल्ट की, इज्जत के बदले इज्जत चाहिए। और ये डायलॉग भी है हमारे शाह दाऊद का, वो कह रहा होता है बरेरा से कि मुझे इज्जत के बदले इज्जत चाहिए। अब वो इज्जत से क्या मिसाल ले रहा है, वो एक लड़की से इज्जत कैसे हासिल कर सकता है, ये तो बात का मैटर है। और अगर मैं इस पे डिस्कस करूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बात कहीं और पहुंच जाएगी। तो इस तरह का एक बिहेव होगा हमारे शाह दाऊद का उस लड़की के साथ जिसका नाम बरेरा है कि उसने इसकी इज्जत जो है वो खाक में मिलाई है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ होगा जिसके बाद जो हमारा शाह दाऊद है उसकी इज्जत है वो खराब होगी।
तो पहले एपिसोड में हल्का फुल्का जो है वो अनमोल बलोच एज अ बरेरा का जो इंट्रो है वो दिखाया जाएगा, उसका इंट्रो। अब आगे हम चलते हैं नईमा भट्ट की तरफ, तो उसके बारे में भी जहरी बात है, वो भी तीसरा मेन रोल है इस ड्रामे के अंदर, ठीक है। उसका अच्छा खासा एक इम्पोर्टेंट रोल है इस ड्रामे के अंदर, जो कि आपको बड़ा मजा देने वाला है। अब ये जो नईमा भट्ट है, ये इसकी कजन भी हो सकती है, इसकी फ्रेंड भी हो सकती है, इसकी क्लास फेलो, इसकी कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकती है शाह दाऊद की, या फिर मैं ये कह दूं कि शाह दाऊद के बाप के किसी दोस्त की बेटी भी हो सकती है, या इसकी फियोन्सी भी हो सकती है। ऐसा होता है अक्सर ड्रामों के अंदर, और रियल में भी हो जाता है कि आपको दिखाया जाए कि शाह दाऊद की जो है ना 4 साल पहले 3 साल पहले इनकी मंगनी हो गई थी, और उसके पीछे कोई मजबूरी थी, कोई बिजनेस डील हो सकती है, कोई बड़ा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे रिश्ते जो मैंने आपको बताए इनमें से कोई एक हो सकता है। तो जब एक नई लड़की शाह दाऊद के सामने आएगी और एक अलग टाइप की लड़की होगी, जिसका सामना करने के बाद हमारा शाह दाऊद ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई इसमें कुछ अलग है, फिर इज्जत लेते लेते, बदला लेते लेते शाह दाऊद को उससे मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन बीच में खड़ी है तमसील, नईमा भट्ट का किरदार जो तमसील है वो बीच में खड़ा है, वो ना छोड़ेगा इस बरेरा को और ना शाह दाऊद को। मैं अगेन कहना चाहता हूँ, तमसील का जो रोल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। चलो अब बात तमसील की आई गई है, तो उसने एक पॉडकास्ट में शायद एक इंटरव्यू था, उसमें उसने बोला था कि इस ड्रामे के अंदर जो मेरा पहला नाम था वो फकीरा था, और फकीरा को चेंज करके फिर इसको तमसील में तब्दील कर दिया गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका रोल है, और एंड पे तो आपको पता है कि शाह दाऊद को ही मिलेगी अनमोल बलोच एज अ बरेरा। खैर ये तो बात की बात है, अभी तो ड्रामा शुरू नहीं हुआ, बट जो लव स्टोरी है इन दोनों की चलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये है इस ड्रामे की पहली एपिसोड की कहानी जो मैंने आपको बताई है, और यही होना है, सही है, जस्ट इंट्रोडक्शन होगी। और इस ड्रामे के अंदर एक और भी रोल है हारून शाहिद का, जो कि बड़ा तंग करेगा हमारे शाह दाऊद को, सही है। अब उसका क्या कनेक्शन होगा हमारी बरेरा के साथ, उसके बाद तमसील के साथ, वो खेलेगा बीच में, जिस तरह से जान निसार में उसने खेला था, बड़ा नेगेटिव रोल था, तो इस ड्रामे के अंदर भी वो नेगेटिव रोल ही प्ले करेगा। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इसके अंदर कैरेक्टर हैं और बड़े बड़े नाम हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये ड्रामा आपको हिला के रख देगा, तो ये मेरी बात गलत नहीं होगी। लेकिन दानिश तैमूर साहब, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो हीरो हैं किंग फिरोज खान, कि उसका भी ड्रामा आ रहा है मोहब्बत, जो कि नवाज सईद के साथ है, जिसका टीजर बिल्कुल अनकरीब आने वाला है। तो आपका तो मुकाबला फिर से हो रहा है फिरोज खान के साथ। जिस तरह से हमराई और शदाई में था, तो आप तो हार गए थे, शदाई जीत गया था, व्यूज में भी, टीआरपी में भी। तो अब जो मुकाबला है आपका वो सीधा फिरोज खान के साथ है मोहब्बत ड्रामे के साथ। तो देखते हैं कि इस बार आप हारते हैं या जीतते हैं। तो ड्रामा नश्तर को लेके फिलहाल इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।